राजपूत आज आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे। जो बिजनेस आइडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित आइडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक का आपके अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़ोतरी होती जा रही है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बढ़ता जा रहा है, जिससे सारे लोग जो हैं इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित होते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करके कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना अच्छा है, भविष्य इसका कितना बढ़िया है इलेक्ट्रॉनिक का। और आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके तो उतना इलेक्ट्रॉनिक का काम करना स्टार्ट करेंगे। और यह भी बताएंगे कि आप माल कहाँ से खरीद सकते हैं, और वीडियो को अंत तक आपको मैं ये भी बताएंगे कि माल कहाँ से ले सकते हैं और कितना सस्ता माल मिलेगा। यह भी नहीं कि आपने काम तो शुरू कर दिया और काम शुरू करने पे आपको एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिल पाए, ऐसी कंपनी से नहीं मिल पाए जहाँ से आपको माल सस्ता मिल रहा था, और आप एक ऐसे थर्ड पार्टी से मिल गए जहाँ से आपको माल महंगा मिल रहा है और उस माल को आप बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। और किस प्रोडक्ट में डील करनी है, ये सारी चीज़ चुनाव आप कैसे कर सकते हैं। मार्केट में डिमांड क्या है, आप माल कौन सा ला रहे हैं मार्केट में, उस माल की डिमांड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कैसे जान सकते हैं। आपके पास बिना पैसा, कम पैसा है तो आप माल कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो माल को कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस होता है, सबसे पहले आप मेरे चैनल चैम्प एलईडी बल्ब को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। बिजनेस प्लान ये होता है कि मुझे किस क्षेत्र में बिजनेस करनी है या किस क्षेत्र के लिए आइटम्स खरीदने हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बिजली का आइटम हो गया, बिजली फिटिंग का हो गया, जैसे मोबाइल एसी सीरीज हो गई, लैपटॉप ऐसे सीरीज हो गई, अपना बोर्ड, प्लग, होल्डर, बटन, चटकनी, कंबाइंड, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप एक क्षेत्र का चुनाव करें पहले। सबसे मेन होता है जब आप अपना क्षेत्र का एक चुनाव कर लेंगे, जैसे कि मुझे एक बिजली का सामान ही चाहिए है, तो बिजली का सामान खरीदने के लिए आप अब उसका क्या करेंगे, उसके बाद बाज़ार की स्थिति देखेंगे। आप पहले क्या करें, मार्केट में घूमें, फील्ड में घूमें, और फील्ड में घूमने के बाद जो दुकानदार हैं उनसे राय लें, उनसे पूछें कि आपको किस प्रोडक्ट की अति आवश्यकता होती है। जिस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप खरीदने का प्रयास करेंगे। पूँजी पूँजी क्या होता है, जो पैसा होता है उसका, पैसे का भी बजट करना है। आपको एक आइडिया लगाना है कि मेरे पास इतना बजट है और उस बजट में हम क्या क्या आइटम्स खरीद सकते हैं। वो आपको हम रेट दे देंगे, और रेट एक एक रेट दे देंगे और नंबर भी दे देंगे, किन नंबरों पे आप संपर्क करके जो रेट ले सकते हैं और सारी चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि एक अनुभव होगा कि मैं किस प्रोडक्ट को बेचना पसंद करूँगा। स्थान और लाइसेंस सबसे पहले थर्ड नंबर पे आता है, जब आपने प्लान बना लिया और बाज़ार में उसका अनुसंधान भी कर लिया और एक पूंजी भी तैयार कर लिया। अब आती है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपको स्थान कहाँ पे उसे खोलना है, और लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। लाइसेंस में सिर्फ आपको जीएसटी नंबर रिक्वायरमेंट होता है। और एक ऐसी लोकेशन का चुनाव करें। चुनाव करने पे पहले आपको जहाँ पे लोकल का भी कस्टमर आ सके और मार्केट का भी कस्टमर आ सके, फुटकर भी काफ़ी सेल होती रहे, और होलसेल की आने जाने का रास्ता ठीक हो, वाहन खड़े की व्यवस्था बढ़िया हो। तो एक स्थान ऐसा हो जहाँ पे यूनिक स्थान हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि सभी का आना जाना हो, और चौराहे तिराहे देख के आप दुकान लें। और उस जगह जहाँ पे देखें तो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, कहने का मतलब, और वहाँ पे आप जीएसटी लाइसेंस करवा लें। अब सप्लायर से कांटेक्ट करें। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, स्थान भी देख लिया। अब सप्लायर्स जो होते हैं छोटे छोटे दुकानदार्स होते हैं, और जहाँ से आपको माल लाना है वो सप्लायर्स होते हैं। जो बड़े सप्लायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे सप्लायर को माल देते हैं, छोटे सप्लायर होता है और छोटे को देता है, ऐसे करके माल डिस्ट्रीब्यूट होता है फुटकर में। तो ये सप्लायर्स कहाँ से खोज सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि सप्लायर्स जो होते हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ मिलता है, वो कहाँ से संपर्क होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप बिज़नेस को, आप जो भी करना काम स्टार्ट कर दिया आपने, उसे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से करें। ऑनलाइन में जैसे कि हो गया आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे आप अपने प्रोडक्ट को सेलर अकाउंट बना करके सेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से ऑफ़लाइन में क्या होता है, सारे कस्टमरों को प्रचार प्रसार करके इसे ऑफ़लाइन सेल कर सकते हैं। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग प्रोडक्ट को ले जाके आपको एक एक दुकान पे मार्केटिंग करनी होती है, और थोड़ा प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, जो कि आपके और पास के लोग हैं वो जान जाएँ कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, और उस काम को करने के लिए मैं एग्री हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें चुनाव करने से बाद
आपको बात आती है सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। सप्लायर देखो फैक्ट्री से सीधा माल उठाते हैं, तो फैक्ट्री से क्या होता है, जो माल उठाएँगे तो आपको अधिक क्वांटिटी में उठाना पड़ेगा और फैक्ट्री के ही रेट आपको प्रोवाइड करा देते हैं बड़े-बड़े सप्लायर्स। बड़े-बड़े सप्लायरों के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको चलते हुए मिल जाएँगे। जो नंबर चल रहा है वीडियो पर, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का ए टू जेड सामान आपको मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे रेटों में उपलब्ध है मेरे पास। तो मैं एक बड़ा ही सप्लायर्स हूँ, अच्छा सप्लायर्स हूँ। तो जो हमारे रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नया काम करना चाहते हैं, वो मुझे एक बार ज़रूर संपर्क कर लें और हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे तो आप प्राइस लिस्ट मांगेंगे, वो प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप आना चाहेंगे तो आ भी सकते हैं और अच्छे रेट आपको मिलेंगे। यहाँ से आप माल ले जाके उसे अच्छे रेटों में आप सेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल चैंप एलईडी को सब्सक्राइब नहीं किया है